कंप्यूटर मोबाइल से जुड़ी हुई लेटेस्ट टेक्निक टिप्स और ट्यूटोरियल के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल महर्षि चैनल को, बेल आइकन भी दबाइए और पाइए ढेर सारे हिंदी वीडियोस के फ्री सब्सक्रिप्शन। हेलो दोस्तों, मैं हूं करण दाद्या और आप देख रहे हैं टेक्निकल महर्षि। आज हम सीखेंगे फिल्टर वर्सेज एडवांस फिल्टर, यानी कि फिल्टर और एडवांस फिल्टर कैसे क्रिएट करते हैं, फिल्टर और एडवांस फिल्टर का क्या क्या यूज होता है। देखिए, जब हमें किसी रेंज में से अगर कुछ डेटा फिल्टर करना होता है तो सबसे पहले हम उसकी हेडिंग्स को सिलेक्ट करते हैं, डेटा टैब में जाके फिल्टर अप्लाई करते हैं या सिंपली कंट्रोल शिफ्ट के साथ में LB प्रेस करते हैं तो भी हमारा फिल्टर लग जाता है। फिल्टर लगने के बाद में हम उस फिल्टर को ओपन करके उसमें से हम डिटेल्स देख सकते हैं और वहां से कोई भी कस्टमाइज क्राइटेरिया जो हमें नीड है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं और उस फिल्टर को दोबारा भी हम क्लियर कर सकते हैं। ये होता है ऑटो फिल्टर, यानी कि इसमें आप यहाँ पे वैल्यूज को व्यू कर सकते हैं और वहां से कॉपी करके दूसरी सीट पे आप ले जाके पेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बार बार यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया देना हो, मुझे यहाँ पे इस सिलेक्शन में से साइंस स्टूडेंट्स की डिटेल चाहिए और वो भी मुझे कोटा डिस्ट्रिक्ट की डिटेल यहाँ पे उठानी है, तो मुझे कोटा पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि मुझे यहाँ पे क्राइटेरिया के हिसाब से अलग अलग सिलेक्शन करना पड़ेगा और बार बार फिल्टर करना पड़ेगा। तो इन सब से बचने के लिए हम यूज करते हैं एडवांस फिल्टर का। एडवांस फिल्टर का यूज करने से काम बहुत आसान हो जाता है। आप एक डेमो देखिए, हम चलते हैं सीट नंबर 2 पे। इस सीट में हमारे पास में जो यहाँ पे हेडिंग्स हैं वही हेडिंग्स हमने यहाँ पे टाइप की हुई हैं। इसे हम क्राइटेरिया के तौर पे ले रहे हैं और इसे हम आउटपुट पे ले रहे हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया मैप करें, मैं यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया में स्ट्रीम डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया आर्ट्स और यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट टाइप कर देता हूँ अजमेर, और अब मैं चाहता हूँ कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आर्ट्स स्टूडेंट्स की जो डिटेल है वो यहाँ पे आ जाए। अगर मैं यहाँ पे आर्ट्स स्टूडेंट्स में रख के और इनकी डिटेल्स अगर मैं चाहूँ इस तरीके से मेरे पास में डिटेल आ जाए, यानी कि अगर मैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आर्ट्स स्टूडेंट्स की डिटेल इस तरीके से मेरे पास में आ जाए। अगर मुझे ये वैल्यू चेंज करनी हो, मान लीजिए मुझे अजमेर की जगह पे अगर मुझे यहाँ पे जयपुर चाहिए और जयपुर लगा के मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए जयपुर के स्टूडेंट्स की डिटेल मेरे पास में आ गई है। तो इस तरीके से एडवांस फिल्टर की सहायता से हम मल्टीपल क्राइटेरिया सेट करके हमारी वैल्यू जो है वो यहाँ से फैच कर सकते हैं, बिना किसी VBA कोड के, बिना किसी अदर फॉर्मूले का यूज किए हुए और बिना किसी मैक्रो के रन किए हुए। ये किस तरीके से होता है इसको डिटेल में जानने के लिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इस सीट पे चलते हैं, जो हेडिंग्स आपकी वहां पे हैं वही यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। इसके 2 पार्ट हमें यहाँ पे समझने पड़ेंगे। पहला पार्ट की हमारी क्राइटेरिया रेंज हमारी लुकअप रेंज ये होनी चाहिए जिसमें से हमारा डेटा है वो हमारे पास में होनी चाहिए। दूसरा, हमारे पास में क्राइटेरिया रेंज होनी चाहिए जिसमें हम क्राइटेरिया देंगे। और थर्ड वन हमारा होना चाहिए आउटपुट रेंज, जहाँ पे हम आउटपुट देने वाले हैं। मुझे अगर यहाँ पे मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोटा जो सब्जेक्ट है, यानी कि कोटा डिस्ट्रिक्ट के सभी स्टूडेंट्स की डिटेल यहाँ पे आप फ्लैश करके दिखाइए। तो आपको कोटा स्टूडेंट्स की अगर डिटेल यहाँ पे ट्रिगर करानी है, सबसे पहले आप यहाँ पे कोटा टाइप कर लीजिए, डेटा टाइप में आके एडवांस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए आपके पास में इस तरीके का पॉपअप क्रिएट होगा। आप देख सकते हैं इस पॉपअप में आपके पास में 2 थ्रेड आ रही हैं। फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस कॉपी टू अनदर लोकेशन, यानी कि आपको दूसरी लोकेशन पे कॉपी करना है तो आप दूसरा वाला क्राइटेरिया सेलेक्ट कीजिए। लिस्ट रेंज में आप यहाँ पे रखिए और इसे डिलीट कर दीजिए। और जो लिस्ट रेंज यानी कि जो आपकी वह वाली रेंज जहां से आपको वैल्यू लुकअप करनी है उस रेंज पे जाइए और उस रेंज को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। नाउ ये होगी रेंज सिलेक्ट। देन आप क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक कीजिए, आप वापस अपनी उसी सीट पे वापस आ जाएंगे। इस रेंज को डिलीट कर लीजिए और क्राइटेरिया रेंज यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। नाउ कॉपी टू, यानी कि आपको कॉपी कहाँ करना है वो वाली रेंज आपको यहाँ पे देनी है, तो सिंपली इसको डिलीट कर दीजिए और ये वाली रेंज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, ओके प्रेस कर दीजिए। नाउ यू कैन सी द मैजिक कि आपकी जो डिटेल्स थी वो फैच होके यहाँ पे आ गई हैं।
अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पे डबल क्राइटेरिया या ट्रिपल क्राइटेरिया या मल्टीपल क्राइटेरिया ऐड करना है तो भी आप वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोटा के साथ साथ में यहाँ पे केवल साइंस के स्टूडेंट्स की डिटेल चाहिए, यानी कि साइंस और जेंडर में मुझे अगर मेल चाहिए तो मैं वो एंटर कर देता हूँ। तो वो वैल्यूज कैसे आएंगी, तो आप यहाँ पे सिंपली वही ऐड कर लीजिए, और अगर आप यहाँ पे मार्क्स भी लगाना चाहते हैं तो मार्क्स भी लगा सकते हैं। लाइक अगर मुझे यहाँ पे 3 क्राइटेरिया की वैल्यूज फिल्टर करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन करेंगे, क्राइटेरिया वाली रेंज दे देंगे, सॉरी सिलेक्शन वाली रेंज दे देंगे। नाउ क्राइटेरिया वाली रेंज हम वही सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने पहले से सिलेक्ट की हुई है, ये वाली रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, और कॉपी टू का एड्रेस हम यहाँ पे ये दे देंगे, ठीक है ना दोस्तों, और इसको ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो मल्टीपल क्राइटेरिया है उसकी भी वैल्यू यहाँ पे ट्रिगर हो गई है। दोस्तों अब हम आखिरी वाला हमारा एक डेमो देखते हैं कि अगर हमें अभी तक हमने टेक्स्ट वैल्यूज के साथ में ही यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया था और उसके बेस पे ही हम हमारी वैल्यूज यहाँ पे फैच कर रहे थे। अब मान लीजिए मुझे इस लिस्ट रेंज में से अगर ग्रेटर देन 90% वाले स्टूडेंट्स की वैल्यू यहाँ पे फैच करके दिखानी है तो वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे 90% तो नहीं लिख सकते ना, तो उसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पे रेंज में लिखना पड़ेगा ग्रेटर देन 90 देन परसेंटेज, नाउ एंटर। अब आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे जाएंगे एडवांस फिल्टर में क्लिक करेंगे, कॉपी टू अनदर सेल, यहाँ पे लोकेशन पे क्लिक करेंगे, लिस्ट रेंज में हम हमारी जो लिस्ट है उसकी रेंज यहाँ से हम दे देंगे। नाउ ये रेंज हमने यहाँ से दे दी है। देन क्राइटेरिया रेंज में हम जाएंगे और क्राइटेरिया रेंज यहाँ पे दे देंगे, और कॉपी टू में हम जाएंगे और यहाँ पे हम हमारी ये वाली रेंज को दे देते हैं। नाउ ओके प्रेस कर देते हैं तो यू कैन सी कि जो 90% से ऊपर स्टूडेंट्स की डिटेल है वो हमारे पास में यहाँ पे आ गई है। यू कैन प्रीव्यू। इस तरीके से दोस्तों आप बिना किसी फॉर्मूले का यूज किए हुए भी अपनी वैल्यूज को इस तरीके से दूसरी जगह पे पब्लिश कर सकते हो। अपनी रिपोर्ट्स को, अपने डैशबोर्ड्स को आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं और इजीली एडवांस फिल्टर का यूज करके आप उन्हें इस तरीके से फिल्टराइज शो कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक जबरदस्त